नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, बड़ी खबर है कि संभल के सीईओ के रूप में एक अपनी अलग पहचान बनाने वाले सीईओ अनुज चौधरी का अब पदोन्नति हो गया है, यानी कि प्रमोशन हो गया है। सीईओ अनुज चौधरी को अब सीईओ के पद से पदोन्नति करके, प्रमोशन करके, प्रमोट करके अब एएसपी का पद दे दिया गया है। और बड़ी बात सामने आई है कि एएसपी बनते ही अनुज चौधरी अब सीधे वृंदावन प्रेमानंद जी महाराज के दरबार भी पहुंच गए हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक बड़ा ही दिलचस्प वीडियो वायरल हो रहा है। जिस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि स्वामी प्रेमानंद जी महाराज से एएसपी अनुज चौधरी की बातचीत हो रही है और तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। एएसपी अनुज चौधरी जो संबल विवाद के बाद से सामने आए थे, लगातार उनके ऊपर एक के बाद एक आरोप लगे थे और उसके साथ ही साथ उनके बयान जो है वह विवादों के घेरे में आए थे। इन तमाम बातों को लेकर एएसपी अनुज चौधरी को सीईओ संभल से हटाकर दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया गया था और अब खबर आई है कि उन्हें एएसपी बना दिया गया है, यानी कि प्रमोशन कर दिया गया है। और इसी बीच अब बात सामने आई है कि वह वृंदावन स्थित स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के दरबार में भी पहुंचे हुए थे। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी से बातचीत करते हुए एएसपी अनुज चौधरी के द्वारा बताया गया कि कई घटनाएं ऐसी सामने आती हैं कि पीड़ित पक्ष के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं, एफआईआर दर्ज करवाया जाता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रमाण हासिल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से अपराधी पकड़ से बाहर हो जाता है, अपराधी पकड़ में नहीं आता है। वहीं पीड़ित पक्ष को लोगों के द्वारा परेशान भी किया जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि जो व्यक्ति सही होता है वह गलत ठहरा दिया जाता है। तमाम चीज़ें पुलिस या तमाम आरोप जो है पुलिस पर लगता है और बाद में लोग कहते हैं कि पुलिस के विभाग के लोग मिले हुए हैं, पुलिस विभाग के द्वारा गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। जिस पर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा बताया जाता है कि आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि प्रत्यक्ष रूप से जो साक्ष्य मौजूद है उसे खोजा जाए, उस हिसाब से कार्रवाई किया जाए। आप साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करें, ना कि अंतर्यामी मानकर। अपने आप को अंतर्यामी मानकर काम करेंगे तो यह गलत होगा, लेकिन अब जब साक्ष्य के आधार पर कार्य करेंगे तो वह गलत नहीं होगा। फिर भी और अगर साक्ष्य मौजूद नहीं होता है तो कहीं न कहीं आप ये भी मान सकते हैं कि यह उसके पिछले जन्म का प्रारब्ध हो सकता है। जब उन गलतियों की सज़ा खत्म हो जाएगी तो सत्य ऑटोमेटिक जो है वह सामने आ जाएगा और वह निर्दोष साबित हो जाएगा। कुछ इस तरीके से स्वामी प्रेमानंद जी महाराज एएसपी अनुज चौधरी को समझाते हुए भी नजर आते हैं। साथ ही साथ स्वामी प्रेमानंद जी महाराज एएसपी अनुज चौधरी से कहते हैं कि आपको पूरी कोशिश करना चाहिए कि कोई सही व्यक्ति किसी मामले में ना फंसे, जो निर्दोष है उस पर कोई कार्रवाई ना हो। आपको नियम में रहकर, कानून में रहकर कार्रवाई करनी चाहिए, इसका कोई पाप आपको नहीं लगेगा। लेकिन जब आप नियम में रहकर और कानून में रहकर कार्य नहीं करेंगे, किसी की लोभ लालच में आकर कार्य करेंगे, तो इसका पाप आपको ज़रूर लगेगा। और एक अच्छे व्यक्ति को अगर आप लोग फंसाने का कार्य करेंगे तो इसका पाप भी आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो ऐसे में अगर इस तरीके की आरोपों से बचना है तो आप लोग साक्ष्य के आधार पर ही कार्रवाई करें, ना कि अंतर्यामी मानकर। इस तरीके से कुछ प्रेमानंद जी महाराज और एएसपी अनुज चौधरी जी की बातें जो है सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही हैं। एएसपी अनुज चौधरी जो संभल विवाद को लेकर सामने आए थे, तमाम उनके बयान ऐसे सामने आए थे जिसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। जैसा एक होली के दौरान भी विवाद सामने आया था उनके बयान को लेकर। ये तमाम चीज़ों को लेकर एएसपी अनुज चौधरी अक्सर विवादों में रहते हैं। सत्ता पक्ष के लोग उनका समर्थन करते हैं तो वहीं विपक्ष के लोग उनका विरोध भी करते हैं। और अब इस तरीके के स्वामी प्रेमानंद जी के साथ उनकी वीडियो सामने आई है जो कहीं न कहीं यह दर्शा रही है कि एएसपी अनुज चौधरी के द्वारा भी वही कार्य किए जाते हैं जो सही होते हैं। बाकी इस पूरे प्रकरण को लेकर या उनके प्रमोशन को लेकर आप अपनी कोई राय रखते हैं या कोई जानकारी रखते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।